श्री गणेशाय नमः भक्तों। सकट चौथ माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट्टा चतुर्थी और माघी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की रक्षा, दीर्घायु और परिवार की सुख शांति के लिए किया जाता है। इस व्रत के दौरान सकट चौथ की कथा सुनने व पढ़ने का विशेष महत्व होता है। सकट चौथ का व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित है और इसकी व्रत कथा इस व्रत की आत्मा मानी जाती है। शास्त्रीय परंपरा में माना गया है कि कथा के बिना व्रत अधूरा रहता है। कथा सुनने व पढ़ने से भगवान गणेश सभी बाधाओं को दूर करते हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। शास्त्रों में कथा श्रवण को भक्ति की सक्रिय अवस्था माना गया है। कथा से गणेश तत्व सक्रिय होता है। तो चलिए आज हम गणेश चौथ की पहली कथा सुनते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, अगर मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसका लड़का भी हो गया। फिर वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों के समय उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी, अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ देव नाराज होकर यहाँ बिठा दिए। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से बेटा बहू घर आए हैं, जिसमें हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत का प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। तो भक्तों, गणेश चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।